हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपको चैप्टर फ्रैक्शन का बेसिक बताने जा रही हूँ। फ्रैक्शन जैसे हम किसी नंबर को अगर हम इस तरीके से लिखें, जैसे 1/4, 3/4, ये सब क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शन में जो मेन चीज होती है वो एक होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो बनता है वो बनता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल लिया है, जैसे 1/4 बोलते कैसे हम इसे? 1/4, 3/4, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 1/4, 3/4। 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको फ्रैक्शन के ऊपर बताऊंगी। क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए सबसे पहले आ जाता है शेड करना। एक फिगर बनाते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है शेड द 3/7 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। 3/7 पार्ट अब एक फिगर अब मैं बना के दिखाती हूँ। कभी भी आपको अगर शेड करना बताया जाएगा, जैसे 3/7, तो जो टोटल पार्ट होंगे वो 7 होंगे। आप अगर टोटल बॉक्स देखोगे तो टोटल बॉक्स है 7। अब इसमें क्या कहा गया है? शेड करना है आपने 3/7 पार्ट को, यानी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होता है उसे हमें शेड करना होता है। तो यहाँ 3 है तो हमें 3 बॉक्स को शेड कर देना, ये हो जाता है शेड करना। ऐसे ही एक और फिगर देखिएगा, शेड 2/5 पार्ट। शेड 2/5 पार्ट। फिगर बनाया, देखिएगा एक सर्कल बनाते हैं, उसे 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब उसने पूछा है 2/5 पार्ट, यानी न्यूमरेटर वाले जितना नंबर है उतने पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो शेड हो जाएगा इसके सर्कल के 2 पार्ट। ये तो था फ्रैक्शन में शेड करना। अच्छा, कई बार आपका क्वेश्चन आता है, आपको शेड वाले पोर्शन दिए जाते हैं और उसका फ्रैक्शन लिखना होता है। एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन द फिगर। देखिएगा एक फिगर हम बनाते हैं, बॉक्स वाली ही बनाते हैं।
फिगर बनाते हैं हम। देखिएगा टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। तो अगर हम पूछा जाता है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, शेडेड हम यहाँ देखिएगा 3 पार्ट में शेड है, और अगर हमें इसका फ्रैक्शन लिखना होगा तो पहले हम शेडेड, जब पूछा शेडेड है तो हम फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट देखिएगा नंबर करिएगा। आपको क्वेश्चन जैसे पूछा था फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, यहाँ पर शेडेड पार्ट 3 थे तो हमने काउंटिंग करी और नीचे जो नंबर लिखा जाता है यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है जितने टोटल पार्ट होते हैं। फिगर में टोटल पार्ट 7 थे, हमने 7 लिख दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो अब हम फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट निकालते हैं। अनशेडेड मतलब जिस पर शेड नहीं है। अब आप अनशेडेड वाले पार्ट की काउंटिंग करो, वो है 4, तो ये आ जाएगा 4/7। ये तो आपका वो जो शेडेड और अनशेडेड वाले पार्ट का फ्रैक्शन लिखना होगा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको नंबर नेम दिया जाता है और उसको आपको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना होता है। क्वेश्चन बनता है राइट द फ्रैक्शनल नंबर। राइट द फ्रैक्शनल नंबर, तो राइट द फ्रैक्शनल नंबर जैसे क्वेश्चन है आपके पास 1/5। क्वेश्चन क्या बनता है 1/5। अब आपको इसका क्या लिखना है फ्रैक्शनल नंबर, तो 1/5 है तो 1/5। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है 12/17। मैंने आपको पहले बताया था इसको लिखने के बोलने के 2 तरीके होते हैं। 12/17, तो आप क्या लिखोगे इसमें 12/17। अच्छा, एक और चीज आपको, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट द न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर ऑफ द ईच। तो हम जैसे आपको बताती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। क्वेश्चन देखो कैसे आता है, राइट द न्यूमरेटर ऑफ द ईच। फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा न्यूमरेटर ऑफ ईच। क्वेश्चन फ्रैक्शन दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है इसका न्यूमरेटर लिखो। क्वेश्चन है 4/11, तो आप बताइए इसका न्यूमरेटर क्या होगा। न्यूमरेटर जो होता है वो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है, तो न्यूमरेटर हो गया 4, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपसे डिनोमिनेटर पूछा जाए तो डिनोमिनेटर जो हो जाता है वो हो जाता है नीचे वाला नंबर यानी 11। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन जो पूछा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पूछा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो लिखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट से ही पता लग रहा है इक्वल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है जैसे 5/6, तो 5/6 अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, बट टेबल से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम टेबल लिखते हैं ना, वैसे सेम टेबल, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 5/6 के इक्वल लिखिएगा 5/6 मल्टीप्लाई 1 से करिए। ऐसे ही दूसरा इक्वल डालिएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को भी 2 से, फिर 5 को 3 से,
6 को भी 3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 4 से, 6 को भी 4 से, इक्वल का साइन लगाते जाएंगे। फिर ऐसे ही आपको 5 को 5 से, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे हम। यानी ये आ जाएगा 5/6, 10/12, 15/18, 20/24। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 6 को 4 से किया 24 आया, 5 को 5 से किया 25, 6 को 5 से किया 30। यानी आप टेबल लिखिए तो आपको मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपका जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता चला जाएगा। आप डायरेक्ट करके भी लिख सकते हो। एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक और एग्जांपल लिया है 3/5 का। आपको फ्रैक्शन देना है तो आप सीधा टेबल लिखती जाइए। 3 का टेबल लिखिए पहले। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15 इक्वल 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ऐसे टेबल लिख दीजिए तो भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कौन सा फ्रैक्शन कंपैरिजन करना भी फ्रैक्शन में आपको मैं सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।